तो अभी एक एकदम सिंपल एनालिसिस मैंने बिटकॉइन में किया है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ किस तरीके से एनालाइज करना है। 30 मिनट के चार्ट पे आ गया। अब देखिए जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यूट्यूब पे समझाता हूँ सेम वैसे ही है। जैसे कि ये प्रीवियस दिन का मार्केट था, यहाँ से मार्केट बाउंस किया, ओके ठीक है, लेकिन बायर्स नहीं टिक पाए, मार्केट नीचे आ गया। और ये जो बायर्स थे जो मॉर्निंग में यहाँ पे आए थे, मार्केट ने उन बायर्स को निकाल दिया और यहाँ पे फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में गया। जो भी पहले बायर का पॉइंट था वो अब सेलर का एंट्री पॉइंट बनने लगा। और मार्केट ने इस रेंज में, मैंने बोला है कि इस तरीके से मार्केट एक ही पॉसिबिलिटी कर सकता है, एक तो इसी की रेंज में रहेगा या फिर वो मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम करेगा। और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, मार्केट ने बहुत अच्छी मोमेंटम कर दी। अब 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा है अभी। अगर एग्जैक्टली आप देखिए तो यहाँ पे टाइम 5 बज रहे हैं, अभी एग्जैक्टली 5 बज गए। अब यहाँ से आगे क्या मोमेंटम हो सकता है, तो इसको कैसे एनालाइज करें। अब देखिए मुझे एक ही चीज यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया एक इस तरीके का, और यहाँ से एक मोमेंटम दिया। अब जब मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब क्या मैं बाय करूंगा? बिल्कुल मेरा बाय का प्लान नहीं रहेगा। मैं प्लान करूंगा सेलिंग साइड ही, कि मार्केट सेल ही करे। अब मार्केट सेल कहाँ से जा सकता है, जो टॉप कैसे ढूंढते हैं हम मार्केट में? तो मैंने आपको पहले से बोला है कि अगर प्रीवियसली कुछ डेटा है नहीं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची का सहारा लेंगे प्लस कुछ लेवल देखेंगे। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक फिब लगा दिया, तो फिब कहाँ से लगाऊंगा मैं? जहां से ये मोमेंटम आई थी मैं यहाँ से लगाऊंगा। जहां से असली मोमेंटम आया था वहां से बॉटम तक लगाऊंगा। और कहीं ना कहीं मेरा व्यू रहेगा कि ये 38% के ऊपर ना जाए, क्योंकि 38% के पहले ही मुड़ जाए डाउन साइड के लिए, तभी एक अच्छी मोमेंटम हो सकती है। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, 38 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको जाने दीजिए। और यहाँ पे ये लेवल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट भी है। जिस तरीके से ये भी मुझे सपोर्ट होता है इस लेवल का, तो कहीं ना कहीं ये 38 और ये लेवल्स, यही मुझे सेलिंग के लिए दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अगर हमें यहाँ पे सेल करना है तो देखिए एंट्री करने के लिए थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे। अब आते यहाँ पे 5 मिनट पे। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे अभी कितना मतलब कैंडल्स रुकी है। ऐसा नहीं कि वो लेवल क्रूशियल नहीं था। वहां पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 4 5 कैंडल, मतलब एक एक घंटा सवा घंटा मार्केट वहां पे रुका है। यहाँ पे मतलब मार्केट डिसीजन ले रहा था डाउन जाने का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है। कभी भी ऐसा ट्रेड कभी मत करना। अब जैसे कि हमारी एक्चुअल डायरेक्शन डाउन साइड है ना, तो ऊपर के साइड में ट्रेड मत करना। हाँ, भले ही ये मार्केट अगर बहुत ज्यादा खींच जाता है अपसाइड, तो मैं यहाँ पे कहीं पर भी बाइंग का ट्रेड लेने का मतलब सपने में भी नहीं सोचूंगा। मैं कभी बाइंग का ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आगे का एक प्लान बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करूंगा, फिर ये एक साथ वीडियो डालूंगा। इसका रिजल्ट जो भी आएगा, मार्केट जाए या ना जाए। अब यहाँ से मेरा एक ही व्यू है आगे जाके। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ निगेटिव मिला नहीं है। अगर कुछ निगेटिव मिलता तो मैं गारंटी के साथ बिटकॉइन को सेल कर देता, लेकिन कुछ निगेटिव नहीं मिला, ना ही प्राइस एक्शन भी सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, और ऊपर का कुछ व्यू है नहीं। अब देखिए यहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस होंगे कि बाय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना। मैं जैसे कि एनालाइज करते हैं हम, उस तरीके से कभी मत नहीं करना चाहिए। अब अगर मार्केट फिर से यहाँ से फेल होकर नीचे आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एंट्री क्राइटेरिया प्राइस एक्शन बनाता है। अब यहाँ पे एक कैंडल नहीं है, प्राइस एक्शन चाहिए एम पैटर्न जैसी। अगर कैंडल बहुत तेजी से आ गई यहाँ तक, इस तरीके की रेड कैंडल, इस मतलब इस जोन में मार्केट ऊपर से आया, और इस जोन में जब वो कैंडल आ रही है तो वो बहुत तेजी से अगर आ रही है तो रुका रहूंगा। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल नॉर्मल कैंडल्स ही आ रही है तो समझ जाना कि ये वाला जो सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट पलटी मार सकता है, फिर से ये हाई को टच कर सकता है। अब एक ही प्लान रहेगा, 2 प्लान है, फिर से ध्यान में रखना। ऊपर गया, मुझे लेना देना है नहीं। अगर वो इसके अंदर कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करता तो मैं शॉर्ट करूंगा एसएल डाल के। सो गाइज अभी रात के 12:40 हो रहे हैं, और आप देख सकते हो कि जो हमने शाम को 5 बजे जो एनालिसिस किया था, उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि क्या ज़बरदस्त बिटकॉइन में यहाँ पे फॉल आया। और क्या मैंने आपको बस ऊपर ऊपर से बताया, पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं किस तरीके से वो सेलिंग का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यही चीज़ें मैं यूट्यूब पे बार बार सिखाता हूँ, लेकिन आपको बिलीव नहीं होता। मार्केट ऐसे ही चलता है, क्रिप्टो हो या फिर वर्ल्ड का कोई भी मार्केट हो। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बस एक बार मेरा एसएल हिट हुआ था। अब मैं रियलिटी बताऊंगा, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें मतलब झूठ बोल के कुछ आपका और मेरा कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं है। तो इसलिए जो रियलिटी मैं बताना पसंद करता हूँ हमेशा। आपको मेरे चैनल पे जेन्युइन कंटेंट ही मिलेगा। ये यहाँ पे उसके बाद जब मैंने वो पहला पार्ट रिकॉर्ड किया था,
उसके बाद यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। मुझे लगा कि मार्केट यही से नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाला, यहाँ पे एसएल डाला। मार्केट आया 1:1 के आसपास, लेकिन इतना टारगेट नहीं रहता। मेरा टारगेट यहाँ पे या फिर यहाँ पे था और मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर यहाँ से मार्केट ऐसे ही छोटी छोटी कैंडल्स बनाते आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। अगर यहाँ पे बड़े कैंडल से मार्केट आता है और इसको फास्टली ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं होल्ड करूँगा, और उसके बाद बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। अब जैसे कि यहाँ पे एसएल हिट हुआ और मार्केट फिर ऊपर जाने लगा तो मैं छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे इस तरीका कोई एम पैटर्न मिलता है, मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ करके बताया था, लेकिन वो पैटर्न मुझे चाहिए था अपने लेवल के नीचे, तब वो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो प्राइस एक्शन ऐसी जा रही थी, अब ये पैटर्न तो बन रहा था बार बार, लेकिन ये प्राइस के ऊपर था, अपने लेवल के ऊपर था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं अब, क्योंकि यही वो सेलिंग की लेवल थी। आप एग्जैक्टली लेवल की पावर देख सकते हो कि कैसे मैंने वो लेवल फाइंड आउट करी कि वही लेवल हो सकती है सेलर की, और देख सकते हो आप कि जैसे वो लेवल निकली वही लेवल पे बायर्स बार बार ट्राई कर रहे थे कि नहीं मार्केट को ऊपर लेके जाने की। तो दैट इज़ द पावर एंड दैट इज़ द एनालिसिस। ये आप समझ सकते हो कि आप एक ही चीज़ पे बार बार काम करके ये परफेक्शन हासिल कर सकते हो। बस यहाँ पे एक चीज़ हो गई थी, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे मुझे रिस्की लग रहा था इस एम पैटर्न में सेल करना, लेकिन जैसे ही ये कैंडल, इतनी बढ़िया कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, तब मैं कंफर्म हो गया। तब मैंने एसएल यहाँ पे ट्रेड किया। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम क्वांटिटी से उसको मैनेज कर लेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ मेरा ट्रेड, क्योंकि मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो यहाँ पे एग्जिट तो नहीं करने वाला। जाहिर सी बात है, मैं वेट कर रहा था बड़ी कैंडल आ जाए, बड़ी कैंडल भी आ गई। उसके बाद में सीधा यहाँ पे ट्रेल कर दिया एसएल को, क्योंकि सपोर्ट बिकम एज अ रजिस्टेंस। ये बार बार मैं बता दूँ, सपोर्ट बिकम एज अ रजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पे आया और ज़्यादा फॉल किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इस कैंडल में यहाँ पे 87,500 के राउंड नंबर पे एग्जिट मार दिया इस ट्रेड को। समझे किस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे बार बार सेल करना था, लेकिन क्यों नहीं किया कि एक क्राइटेरिया था कि लेवल के नीचे बन जाए, क्योंकि यहाँ से बायर कभी भी आ सकते हैं। देखिए कितने सारे बायर की कैंडल आई, लेकिन क्या मैंने ट्रेड किया? तो यही होता है कि कैंडल स्टिक भले हैमर बने, कुछ भी बने, आपको मार्केट समझ में आना चाहिए कि किस हैमर पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। प्लस यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन हो रही थी। प्लस यहाँ पे देखिए कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियर कट इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये भी हमें तो चार्ट पैटर्न पे भी कब काम करना है, जब वो हमारे डायरेक्शन में हो। अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो काम नहीं करना। वैसे भी मार्केट ऊपर से सेलिंग में था, यहाँ पे हम ऐसा भी करते तो फिर से एक बड़ा पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, इसका भी ब्रेकडाउन है। तो मतलब 3-4 कन्फर्मेशन है सेल करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे सेल करना सेफ है, फिर चाहे एसएल चला जाए हमारा। तो इस तरीके से पैसा मार्केट में बनाया जाता है। होप आपको ये लाइव लर्निंग पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही कंटेंट आपको और चाहिए तो कमेंट करिए, मैं तो हाजिर हूँ आपको मार्केट को सिखाने के लिए। बस आप हमेशा सीखने के लिए रेडी रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।